भगवान को जितना पूजो, जितना दान धर्म करो, उतना ही इंसान परेशान क्यों होता है। जबकि जो लूट खसोट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, गलत कार्यों से पैसा कमाते हैं, आज बहुत सफल है। लेकिन दान धर्म करने वाला, रोज पूजा करने वाला आज परेशान है। क्यों? इस विषय को लेकर आज इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको समझ में आएगा कि आपकी पूजा का फल आपको क्यों नहीं मिल पाता। इसलिए वीडियो अंत तक देखें। वीडियो अगर स्किप कर देंगे तो फिर आपका देखना बेकार है। इससे अच्छा तो वीडियो देखें ही ना। साथियों, सभी के मन में विचार आता है, इतना पूजा करने के बाद, इतना पाठ करने के बाद, इतना दान करने के बाद, इतना धर्म करने के बाद भी इंसान परेशान होता है। जबकि दूसरा व्यक्ति ना पूजा करता है, ना पाठ करता है, ना कुछ करता है, चोरी करता है, धोखाधड़ी लोगों को देता है और शराब पीता है, सारे गलत काम करता है, और उसके बाद भी वो इंसान सुखी है। आखिर ऐसा क्यों? उसका जवाब सिर्फ एक छोटी सी कहानी में आपको मिल जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा और उस कहानी के अंत में उपाय भी बताएंगे। यदि आप पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उसके बाद भी भगवान आपको अच्छा फल नहीं दे रहे, बल्कि बुरा फल आपको दे रहे हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि वीडियो के अंत में जो उपाय बताएंगे, जो बात बताएंगे, उसको करने से आपको कष्टों से छुटकारा मिलेगा। छोटी सी कहानी यह है कि एक नगर में एक सेठ था जो बहुत ईश्वर में विश्वास करता था, धर्म के प्रति बहुत आस्था थी। कोई भी उसके दरवाजे से कभी खाली नहीं जाता था। दान धर्म बहुत किया करता था। व्यापार भी बहुत अच्छा चलता था उसका। शाम को रोज शिव मंदिर में जाता था दर्शन के लिए। कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन वो शिव मंदिर ना जाए। कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन उसने दान धर्म ना किया हो। कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब उसने ईश्वर की पूजा ना की हो। इतना बड़ा आस्तिक सेठ। नगर में दूसरा व्यक्ति था जो दिन भर शराब पीता था, लोगों को गालियां देता था, मंदिर जाता था वो भी, लेकिन मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाता था, चप्पल चोरी करने के लिए जाता था, जेब काटने के लिए लोगों की जाता था। ऐसा सिलसिला चलता रहा। सेठ रोज मंदिर जाता रहा, चोर भी रोज मंदिर जाता रहा। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है, तूफान आता है, आंधी आती है। सेठ जी सोचने लगते हैं कि अरे आज तो बड़ा समय खराब आ गया, मंदिर कैसे जा पाऊंगा। अपनी दुकान बढ़ाने के बाद, बंद करने के बाद, तूफान बहुत तेज है, मंदिर कैसे पहुंचूंगा। लेकिन जो चोर था उसके मन में यह विचार चलने लगा तूफान को देखकर, वाह क्या बात है, आज चोरी करने का सबसे सुनहरा अवसर मिला है, क्योंकि आज मंदिर में तूफान की वजह से कोई भी नहीं होगा और आसानी से, अभी तक तो जूते चप्पल बाहर के चुराते थे, अब अंदर का खजाना लूटने का मौका मिलेगा। चोर तूफान में ही निकल पड़ता है और मंदिर में पहुंचता है। शिव मंदिर के
खजाने को लूटता है, सारे दाग दागीने जेवर जवाहरात हीरे जो कुछ भी रखे हैं सबको लूटता है, अपने बैग में भरता है, अपने झोले में डालता है और वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। इधर तभी तूफान थमता है, तो सेठ जी बोलते हैं चलो अब तूफान थम गया है, मंदिर जाके आते हैं। चोर चोरी करके निकल जाता है, सेठ जी की एंट्री होती है मंदिर में। तभी पुजारी आ जाता है जब सेठ जी मंदिर में होते हैं और देखते हैं कि भगवान के जेवर खजाना गायब है। सेठ को वह चोर समझकर हल्ला मचाने लगते हैं। सेठ कैसे न कैसे बचते बचाते मंदिर से बाहर निकलते हैं और हड़बड़ी में जब मार्ग में आ रहे होते हैं तो एक गाड़ी उन्हें टक्कर मार देती है। सेठ जी को थोड़ी सी चोट आती है, लड़खड़ाते घर तक पहुंचते हैं और भगवान पर बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। कहते हैं मैंने जीवन भर तुम्हारी पूजा की, जीवन भर तुम दान धर्म किया और मुझे यह फल मिला। मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा, मेरे ऊपर मेरी आज यह स्थिति हो गई कि दुर्घटना हुई मेरे साथ। इधर चोर भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता है और बोलता है अरे वाह क्या माल आज मिला मुझे, अब तो मैं आराम से पूरी जिंदगी भर खाऊंगा, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इधर सेठ गुस्सा की वजह से भगवान पर बहुत नाराज होते हैं और अपने मंदिर से अपने घर से सारे भगवान को प्रवाहित कर देते हैं, दान धर्म सब बंद कर देते हैं। धीरे धीरे सेठ का व्यापार भी खत्म होने लगता है। सेठ बहुत परेशान हो जाते हैं। जहां लक्ष्मी बरसती थी वहां को लक्ष्मी बरसने लगती है। सेठ का दिमाग नहीं काम करता, बीमार पड़ जाते हैं और सेठ की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु के बाद यमराज के दरबार में पहुंचते हैं तो देखते हैं बगल में चोर खड़ा है, वही चोर जिसकी वजह से वो सेठ बर्बाद हुआ था। सेठ गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और धर्मराज से पूछते हैं ये बताओ मुझे पहले इस प्रश्न का जवाब, मेरा स्वर्ग जाना है कि नर्क जाना है, मुझे जहाँ भेजना हो भेजो, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि जिस व्यक्ति की वजह से मैं बर्बाद हुआ वो ये है। चोर की तरफ इशारा करते हैं और मैंने जीवन भर तपस्या की, दान किया, धर्म किया, भगवान की बहुत पूजा की, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। चित्रगुप्त बोलते हैं, जिनके पास सबके लेखा जोखा रहता है, किसने पाप किए किसने पुण्य किए, कितने पाप किए कितने पुण्य किए। चित्रगुप्त बोलते हैं हे मानव, तुम्हारा प्रश्न जायज है कि तुमने भगवान की पूजा की, दान किया, धर्म किया, लेकिन सबको अपने अपने नसीब का मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा, बुरे कर्मों का बुरा मिलता है। तुमने दान धर्म किया, तुमने इतनी पूजा पाठ की, तुम्हारी तो मृत्यु उसी समय थी जिस समय तुम्हें मंदिर से चोरी का आरोप लगा था और तुम रास्ते में जा रहे थे, तुमको गाड़ी ने टक्कर मारी थी, वो दिन ही तुम्हारी मौत का निश्चित था। लेकिन चूंकि तुमने कर्म धर्म दान किए थे, ईश्वर की पूजा की थी, इसलिए तुम अगले 10 वर्षों तक और जीवित रहे। जो तुम्हारे दुखों का कारण क्यों बना? क्योंकि तुमने ईश्वर की आस्था पर विश्वास तोड़ा, तुमने गुस्से में भगवान को घर से बाहर निकाल दिया, जल में प्रवाहित कर दिया, इसलिए तुम्हारा व्यापार चौपट हुआ, तुम फिर बीमार पड़े। ये तुम्हारे पुण्य का ही प्रताप था, नहीं तो तुम जिस दिन गाड़ी से टक्कर लगी थी उसी दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी।
और रही बात चोर की, तो वो चोर जो था उसके तो राजयोग लिखा था, राजयोग, वो तो किसी नगर का राजा होता, लेकिन चूंकि वो गलत संगत में चला गया, गलत उसमें था, इसलिए चूंकि लिखा मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए उसको राजयोग के उसके कर्मों के अनुसार जो था उसको 10 साल अच्छी जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि पूरी तरीके से राजयोग नहीं मिल सकता था, इसलिए 10 साल के लिए उसको सुख की जिंदगी, राजे जैसी जिंदगी, कुछ नहीं करना पड़े, आराम से खाए पिए मजा करे, ऐसी जिंदगी उसको लिखी हुई थी। तो पाप का कर्म हो या पुण्य का कर्म, कर्म का फल हर इंसान को जरूर मिलता है। आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी। पूजा पाठ करते हैं, कर्म धर्म करते हैं, उससे आपकी बहुत सी बलाएं दूर होती हैं। कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो उस पर ईश्वर पे कभी भी गुस्सा करने का नहीं। सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, और गीता में भी लिखा है जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हुआ वो भी अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने खुद इस बात को गीता में बोला है। कभी भी ईश्वर पे आस्था यदि आपकी है तो बनाए रखें, और अपने सनातन धर्म या जो भी आपका धर्म है उसका अनुपालन करें, पालन करें। हर इंसान को अपने कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है। आपको जो बुरा दिखता है, ध्यान रखो हर बुराई में एक अच्छाई छिपी होती है। जिस तरीके से सेठ की मृत्यु कार की टक्कर से लिखी थी, लेकिन उनके दान और पुण्य का ही प्रताप था जो अगले 10 वर्षों तक वो जीवित रहे। लेकिन उनसे गलती क्या हुई, गुस्से में भगवान को घर से बाहर कर दिया, इसलिए फिर भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। अगर वही सेठ गलती ना करते, जो हो गया, दूसरे दिन से फिर मंदिर जाते, फिर भगवान की पूजा करते, तो शायद ये समस्याएं उनके पाप कृत्यों में या उनको जो है पाप नहीं लगता, बल्कि पुण्य की किताब उनकी बढ़ती है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटा सा उपाय बताने की इच्छा हो रही है, वो भी बताते हैं। कभी भी जीवन में बहुत बड़ा संकट पड़ जाए, कभी भी तकलीफों से घिर जाएं, मुसीबतों में फंस जाएं, तो आज एक मंत्र बता रहे हैं, 5 अक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय। बड़े से बड़ा संकट आपका टलेगा, क्योंकि वही काल है और वही महाकाल है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे।